Hi, today is transcription number 12 of Kailash Chandra magazine in T-line shorthand. Hope so आपने अच्छे से प्रैक्टिस की होगी ट्रांसक्रिप्शन नंबर 11 की एंड विद देयर वर्ड लिस्ट एंड अच्छे से आपने रीडिंग भी की होगी. आज हम ट्रांसक्रिप्शन नंबर 12 करेंगे विथ T-line shorthand कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ दिस ट्रांसक्रिप्शन विद देयर वर्ड लिस्ट. सो आफ्टर रीडिंग दिस हम लोग शॉर्टहैंड देखेंगे एंड देन ट्रांसक्रिप्शन 12 से रिलेटेड वर्ड लिस्ट के आउटलाइंस को भी हम देखेंगे. सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग. आई विल रीड अराउंड 100 वर्ड्स एंड देन उसके बाद टी लाइन शॉर्टहैंड में देखेंगे. वन मोर थिंग इज इफ़ यू वांट कंप्लीट रीडिंग ऑफ दिस ट्रांसक्रिप्शन देन प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स. सो आपके रिक्वेस्ट आएंगे तभी मैं स्टार्ट करूँगी कंप्लीट रीडिंग ट्रांसक्रिप्शंस के विद देयर टी लाइन शॉर्टहैंड. सो टिल देन मैं 100 के अराउंड रीड करती हूँ एंड देन टी लाइन शॉर्टहैंड में आपको आउटलाइंस बताती हूँ एंड देन रेस्ट जितने भी आपके वर्ड्स रहते हैं ट्रांसक्रिप्शंस में वो आपको खुद से कंप्लीट करने होते हैं. मेरे सॉल्यूशन से आप मैच करके भी कर सकते हो अगर आपने पहले सॉल्व कर रखा है, और अगर आपने पहले सॉल्व नहीं कर रखा है तो आप डायरेक्टली मेरे सॉल्यूशन से भी आप लोग सॉल्व कर सकते हो टी लाइन शॉर्टहैंड में. सो जैसा आपका रिक्वेस्ट आएगा मैं वैसे ही वीडियोस बनाऊंगी. टिल देन जैसे मैं बनाते आ रही हूँ मैं वैसे ही आपको बताती हूँ इस वीडियो में. तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग. आई हैव नो इंटेंशन ऑफ गिविंग अ सर्टिफिकेट about which my honorable friend Dr. Krishna Swami was talking some time ago, since anything like a certificate being given by any member of the business community is likely to be misunderstood, full stop. But the fact remains that impartial observers both here and abroad have testified to the soundness and stability of our finances, which have successfully withstood severe stresses and strains of the changing economic factors, both national and international, and for this the fullest possible credit is due to the wise handling of the situation by our present finance minister. There have been criticisms on both sides. Some have described the budget as pro-big business, as something which has brought about a boom in the stock exchange, and as something which has brought about satisfaction in the business circles. Full stop. So हमने सर्कल्स तक रीड किया. अब हम देखते हैं टी लाइन शॉर्टहैंड में हमने किस तरह से इसे ड्रॉ किया है. आप कंप्लीट ट्रांसक्रिप्शन मैटर को लेकर बैठ सकते हो एंड देन मेरे वीडियो के साथ साथ आप इसे सॉल्व कर सकते हो. तो अब हम सॉल्यूशन की तरफ जा रहे हैं. सॉल्यूशन देखेंगे टी लाइन शॉर्टहैंड में हमने किस तरह से इसे सॉल्व किया है. ये है आपका सॉल्यूशन. तो रीड करते हैं हम. लेट्स स्टार्ट. I have no intention of giving a certificate about which my honorable friend Dr. Krishna Swami was talking some time ago, since anything like a certificate being given by any member of the business committee is likely to be misunderstood, but the fact remains that impartial observers but here and abroad have testified to the soundness and stability of our finances, which have successfully withstood severe stresses and strains of the changing economic factors, both national and international,
and for this the fullest possible credit is due to the wise handling of the situation by our present finance minister, full stop. There have been, आप अलग अलग भी ड्रॉ कर सकते हो, एक साथ भी ड्रॉ कर सकते हो हैव बीन को. There have been criticisms on both sides, full stop. Some have described the budget as pro big business, as something which has brought about a boom in the stock exchange. स्टॉक एक्सचेंज को आप साथ में एज अ इस तरह से ड्रॉ कर सकते हो और अलग अलग भी ड्रॉ कर सकते हो. स्टॉक एक्सचेंज अलग अलग भी ड्रॉ कर सकते हो. ऑलराइट, स्टॉक एक्सचेंज एंड एज समथिंग विच हैज़ ब्राउट about satisfaction in the business circles, full stop. तो हमने 100 वर्ड के अराउंड रीड किया. इस जगह पर आप देख सकते हो हमारा एक नेम आया था, नेम. सो आप नेम एज अ आउटलाइन भी आप प्रिपेयर कर सकते हो. अदरवाइज आप शॉर्ट में भी लिख सकते हो नेम को. ऑलराइट, अपने डिक्टेशन में. एंड वो आपको मेमोराइज रखनी होगी कि वो कौन से नेम डिक्टेशन में आए हुए हैं. आप शॉर्ट फॉर्म भी यूज़ कर सकते हो. एंड एज ए एब्रिविएशन आप इस तरह से जिगजैग साइन दे सकते हो. ऑलराइट, तब वो आपका करेक्ट रहेगा. एंड उसे टी लाइन में ही आप कह सकते हो. ओके, सो ये सॉल्यूशन है, आप देख सकते हो कंप्लीट ट्रांसक्रिप्शन की. आप वीडियो को पॉज करें, वीडियो के स्पीड को स्लो करें अपने अकॉर्डिंग. आप वीडियो के स्पीड को सेट कर लें एंड देन उसके बाद आप अच्छे से इसे प्रैक्टिस करें. अदरवाइज़ आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो हियर. एंड आपको वीडियो से समझ नहीं आ रहा है आउटलाइन अच्छे से, तो आप इसके पीडीएफ भी आप ले सकते हो. टेलीग्राम चैनल पे मैं इसके पीडीएफ को आप सेंड करती हूँ. आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो एंड देन यू विल गेट पीडीएफ ऑफ एवरी ट्रांसक्रिप्शन. सो ये है कंप्लीट सॉल्यूशन, आप देख सकते हो. ओके, किसी भी आउटलाइन में आपको प्रॉब्लम होती है तो यू कैन आस्क कि इस तरह से ड्रॉ क्यों किया गया है किसी भी आउटलाइन को, जो मैं ड्रॉ करके इसमें मेंशन करती हूँ ट्रांसक्रिप्शन में. सो चलिए अब हम वर्ड लिस्ट करते हैं ट्रांसक्रिप्शन नंबर 12 से. एंड इफ़ यू नो, मैं सेपरेटली वर्ड लिस्ट इसलिए करवाती हूँ ट्रांसक्रिप्शन से रिलेटेड बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रैक्टिस वर्ड एज मच एज यू कैन. सो सिर्फ ट्रांसक्रिप्शन आपको प्रैक्टिस करके नहीं रहना है, आपको सेपरेटली वर्ड लिस्ट की भी प्रैक्टिस अच्छे से करनी है ताकि आपको अच्छे से मेमोराइज हो जाए एंड विदाउट हेजिटेशन कि आप अच्छे से ड्रॉ कर सको जब डिक्टेशन में आप लिखने लगोगे तो. ओके, इंटेंशन को ऐसे ड्रॉ करते हैं. सर्टिफिकेट को आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो. अगर आप इससे क्लेरिफाई नहीं हो रहे हो वाइल रीडिंग, आप कंफ्यूज हो जाओगे. इफ़ you will confuse, then you can use this outline, no problem. Certificate. Misunderstood, impartial, observers. Next is abroad, testified. कुछ वर्ड्स के आउटलाइन मेरे खुद के बनाए हुए होते हैं. सो एंड कुछ एज इट इज़ मैंने भी मेमोराइज़ किए हैं. तो आप अपने अकॉर्डिंग, अब आपको रूल अच्छे से समझ आ चुका है तो आप अपने अकॉर्डिंग अपने आउटलाइंस प्रिपेयर कर सकते हो. मेमोराइज़ करने के लिए आपको अपने आउटलाइंस क्विकली याद होंगे. ओके, साउंडनेस आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो, अदरवाइज ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो. स्टेबिलिटी, विथस्टूड, स्ट्रेसेस ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो.
constraints, handling, criticisms. एंड में एस है तो आप एस ऐड कर देंगे। सिंगुलर प्लूरल को आपको इग्नोर नहीं करना है, उसमें भी मार्क्स कट होते हैं, इसलिए आपको अच्छे से हर एक आउटलाइन प्रिपेयर करना है। देखो स्टॉक एक्सचेंज अलग अलग भी ड्रॉ कर सकते हो, मैंने बताया सॉल्यूशन रीड करते वक्त, एंड एक साथ भी ड्रॉ कर सकते हो। एक इस तरह से ड्रॉ होता है, ये साइन दे दो कैपिटल लेटर इंडिकेट करने के लिए, एंड ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो स्टॉक एक्सचेंज। ऑलराइट, सेटिस्फैक्शन, प्योरली, नेगेटिव। नेक्स्ट इज लेजिटिमेट। अगर आपको कन्फ्यूज़न है इस आउटलाइन में तो आप इसमें एम भी ऐड कर सकते हो, लेजिटिमेट, बट आउटलाइन लॉन्ग हो जाएगा, सो अगर आप मेमोराइज कर सकते हो तो एज इट इज़ याद कर लो। यूके, यूके आप ऐसे लिखो और ये साइन दे दो, आपको समझ आ जाएगा। यूएसए, अगर ऐसे हर एक लेटर के नीचे नहीं साइन दे सकते हो, डिक्टेशन के स्पीड अगर बहुत है तो, एंड आपको इंडिविजुअली साइन नहीं दे पा रहे हो तो आप सिर्फ लॉन्ग सा ऐसे दे सकते हो इंडिकेट करने के लिए, और अदरवाइज़ ज़िगज़ैग का साइन बना सकते हो। आपको खुद में याद रखना होगा कि आपने क्या सोचकर क्या सुनकर आपने आउटलाइन ड्रॉ किया है, तो आपको समझ में आ जाएगा रीड करते वक्त। कन्वीनियंटली, लिंक्ड, मिटिगेट, दिस इज एम, मिटिगेट। एक्सेलरेशन, पीस, पेस, ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो, एक ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो। रिडक्शन, अटमोस्ट, चैनल्स, ऐसा ऐड कर देना, प्लूरल है बिकॉज। फॉर्मेशन, देयर बाय, रिटार्डेड, रिटार्ड है, रिटार्ड, टी आर साथ के साथ लिया इसलिए ये लॉन्ग है, एंड ये डी, रिटार्ड। गियर, फिर देखो सबमिशन, लॉजिकल, डिफिसिट। नेक्स्ट इज फाइनेंसिंग, एस्टीम्ड, एटीट्यूड, एडवोकेट, आर्टिफिशियल। आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो, एंड डिक्टेशन में मैंने, ट्रांसक्रिप्शन में मैंने इस तरह से ड्रॉ किया है, आर्टिफिशियल, बट फिशियल एंड में अगर फिशियल हमारा शेल जैसा कोई वर्ड आता है तो हम इस आउटलाइन से इन रिप्रेजेंट करते हैं। ऑलराइट, तो आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो, ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो। नेक्स्ट इज अल्टरनेटिव, कंस्ट्रक्टिव, अनइम्पेडेड, रिटार्डेड, एक्सपेंस, एक्सपेंसेस है तो आप दो ऐसे ऐड कर सकते हो। एडवोकेट, अनडिजायरेबल, कॉशियस, कॉन्ट्रैक्टिंग। नेक्स्ट इज स्लम्प, फ्रॉम टाइम टू टाइम, एक साथ ऐसे ड्रॉ कर सकते हो। मैंने वर्ड ग्रुपिंग के वीडियो में आपको ये सिखा रखा है कि किस तरह से हम ड्रॉ कर सकते हैं इस आउटलाइन को। अगर आपने मेरे वर्ड लिस्ट की, ग्रुपिंग ऑफ वर्ड लिस्ट की वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप देख सकते हो, उसे भी अलग से प्रैक्टिस कर सकते हो इफ़ यू हैव टाइम। अदरवाइज़ आप ग्रुपिंग ऑफ वर्ड्स जब आप ATWPM पे अच्छे से डिक्टेशन लेने लगोगे तब आप ग्रुपिंग ऑफ वर्ड्स की प्रैक्टिस कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। हेजिटेट, 4। तो ये थे हमारे कुछ वर्ड लिस्ट रिलेटेड टू ट्रांसक्रिप्शन नंबर 12। सो आपको ऐसे ही अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, ट्रांसक्राइब करना है, देन वर्ड लिस्ट प्रैक्टिस करनी है, एंड देन रीड भी करना है उसे, पूरे ट्रांसक्रिप्शन को। होप सो आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होंगे हर एक ट्रांसक्रिप्शन को, जिस तरह से मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ। आपको कोई भी स्टेप स्किप नहीं करना है, एटलीस्ट आप इतना भी कर लोगे तो आप बहुत ही हेल्पफुल रहेगा आपको सारे आउटलाइंस मेमोराइज करने में, एंड स्पीड को गेन करने में डे बाय डे आप इम्प्रूवमेंट देखोगे। ऑलराइट, सो आप
वर्ड लिस्ट की भी अलग से आप खुद की लिस्ट बना लें। खुद से लिस्ट बनाओगे, नोट्स बनाओगे तो आपको आउटलाइंस और भी अच्छे से क्लियर हो जाएंगे कि किस तरह से, किस डायरेक्शन में वो आउटलाइन ड्रॉ हो रहे हैं, एंड आपको मेमोराइज भी हो जाएंगे वाइल प्रिपेयरिंग योर नोट्स। सो प्रिपेयर योर ओन नोट्स ऑफ एवरी ट्रांसक्रिप्शन, आप जो प्रैक्टिस करते हो, एंड एवरी वर्ड लिस्ट। ऑलराइट, तो हम मिलते हैं ट्रांसक्रिप्शन नंबर 13 में। टिल देन आप अच्छे से प्रैक्टिस करो। ओके, थैंक यू।